ओके, तो reading on Elvisha? Yeah. So, yeah, same reading as we did for Abhishek. Okay. तो Elvish on मनीषा, मनीषा के लिए करंट फीलिंग्स एंड मनीषा के लिए इन जनरल क्या फील करते हैं, दोनों ले लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ मैं कार्ड्स जो हैं मैंने अच्छे से मैं यहाँ फैला लेती हूँ. ऐसे जगह मिलने के लिए मैंने दूर फैलाए हैं. एंड एल्विश करेंटली क्या फील कर रहे हैं मनीषा को लेकर, और इन जनरल में एल्विश के फीलिंग्स क्या होते हैं मनीषा को लेके, या क्या हैं मनीषा को लेके. एल्विश के करंट फीलिंग्स का मतलब ये हुआ कि करेंटली दोनों के बीच में जो भी हो रहा है उसके हिसाब से फीलिंग्स आएंगी. राइट. सेम अभिषेक के लिए भी जो करेंटली दोनों के बीच हो रहा है वही आया था उनकी करंट फीलिंग्स में, और जनरल फीलिंग्स में इन जनरल वो उनके बारे में क्या सोचते हैं वो आया था. बहुत से लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता करंट फीलिंग्स का मतलब क्या होता है ना. इसलिए मैं दोनों रीडिंग एक साथ ले रही हूँ ताकि आपको शायद समझ आ जाए. चलो रीडिंग को शुरू करते हैं. एंड उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. मेरा नाम सुमन है and I am your tarot card reader. So, as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So, with that same trust and faith, you have to watch the reading. Okay? तो रीडिंग को शुरू करते हैं. एल्विश की करंट फीलिंग्स क्या हैं मनीषा को लेके. तो क्या हुआ भाई इन दोनों के बीच में आजकल, उसके हिसाब से फीलिंग्स आएंगी. वाओ, ओ माय गॉड, यू गाइस कैन जस्ट बिलीव. अभिषेक के केस में भी करंट फीलिंग्स की बात हुई तो यही आया था ना कार्ड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. पहला कार्ड यही आया था ना. इनका भी ये है. दोनों भाई लोग सेम सोचते क्या. या अभिषेक और एल्विश का दोनों का भाईचारा जैसा ही रिलेशनशिप है. आप लोग अगर उन दोनों को दुश्मन समझते तो अलग बात है, लेकिन आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है. तो दिस गर्ल मे बी दे मे बी टॉकिंग टुगेदर अबाउट दिस गर्ल कि कितना अच्छा फोकस्ड है ये, कितना अच्छा काम कर रही है आजकल. और सब क्वालिटीज़ है इसमें, सर्वगुण संपन्न काइंड ऑफ गर्ल है ये. शायद ऐसी बातें की होंगी इन लोगों ने. इनकी भी बिल्कुल सेम एनर्जी है. ये भी बिल्कुल वैसा ही सोचते हैं जैसा अभिषेक सोच रहे थे. बिल्कुल इनका भी सेम ही मानना है. तो काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं शायद ये भी इनसे. ओके. तो या भाई किया है इसने अपने लिए कुछ अचीव, और वो भी सिंगल हैंडेडली. इनकी उतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी या नहीं थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन एल्विश एंड अभिषेक को ऑलरेडी बहुत पहले से ही काफ़ी एक्सपोजर तो मिला है, साथ में फ़ैन फॉलोइंग भी मेरे हिसाब से, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है इनकी पहले से ही ज़्यादा है. और आज कमाल की बात तो देखिए आप लोग, जब तीनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो सबसे ज़्यादा शायद काम ऐसी, मैं यहाँ बायस नहीं हो रही हूँ मनीषा के लिए, या मैं इन दोनों को कम पसंद करती हूँ, या इन दोनों को कम देख रही हूँ, या इन दोनों को पुअर लाइट में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ. ऐसा नहीं है. इन जनरल मैं बोल रही हूँ, ये दोनों ऐसा सोच रहे हैं कि ये अकेले कितना अच्छा अपने लिए इसने अचीव किया है. ये दोनों सोच रहे हैं, इसलिए उसको इतने हाई रिगार्ड्स में भी देख रहे हैं. तो ये सब वाइफ, फ्रेंड, बिजनेस वूमन, परेशानी आ गई तो कुछ भी उठा के कुछ भी कर लेना, हर चीज़ में फिट हो जाती है, ऐसा सोच रहे हैं. सेकंड कार्ड एल्विश की फीलिंग्स, 2 ऑफ कप्स. तो इनके ध्यान में है, ये कह रहे हैं मनीषा से, मनीषा डू यू रिमेंबर, आपको याद है हम दोनों ने किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, याद है कि नहीं किया था. अब वक्त आ गया है कि वो प्रोजेक्ट के बारे में सीरियसली हम दोनों मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, और सारी बातें हम दोनों के बीच में क्लियर हो जाए. और अगर अभी भी कोई परेशानी मुश्किल है तो बोल दो, और ताकि हम दोनों सेम पेज पे फॉल करें. तो फ़िलहाल ये ऐसा ही कुछ इनके बारे में सोच रहे हैं. सेकंड एस्पेक्ट इसका ये है कि
कि वो सोच रहे हैं कि इनकी जिनके भी साथ बॉन्डिंग है काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, जिनके साथ भी काम कर रहे हैं काफ़ी अच्छा इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। और काफ़ी अच्छी केयरिंग एंड शेयरिंग वाली एनर्जी चल रही है, ऐसा भी ये सोच रहे हैं। ओके, तो दोनों में से क्या सोच रहे हैं ये तो भाई एल्विश जाने या फिर आगे के कार्ड्स बता सकते हैं, है ना गाइस। तो ये है। किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि आप मनीषा की रीडिंग बहुत मज़े से करते हैं, लेकिन अभिषेक के इसमें आप थोड़े नेगेटिव। ऐसा नहीं होता यारो कार्ड्स जैसे आते हैं ना उसी हिसाब से एनर्जीज आपको यहाँ पे रीडिंग में रिफ्लेक्ट करती हैं वैसी ही। सैड सैड आएगा उनका तो यार वहाँ मैं हंसी मजाक थोड़ी करूँगी ना। अब समझो यार, कितना समझा यार, आप लोग भी यार कौन से स्कूल में पढ़े मालूम नहीं, कैसे कैसे सवाल करते हो। नेक्स्ट कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अरे यार मनीषा कब हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ बात करेंगे और सारी चीज़ें जैसी आप पसंद कर रही हैं वैसी ही चीज़ों को मैं दिमाग में ध्यान लाते हुए वैसे ही कोई प्रोजेक्ट हम लोग तैयार करेंगे। बस मैं हूँ इंतज़ार, मतलब आई एम इन द वेटिंग एनर्जी, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दैट वेरी मोमेंट व्हेन वी विल बी सीन ऑन द सेम पेज, exchanging our feelings and emotions towards each other regarding our project। समझ में आया? तो ये ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि इनके पास मेरे प्रोजेक्ट के अलावा कोई और भी है प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इन्हें पता है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो ये वहाँ ज़्यादा फोकस्ड हो जाए। तो ये क्या कर रहे हैं अपने शिपमेंट की इंतज़ार में, अरे कब होगा ये सब शुरू। तो इन्हें काफ़ी तैयारी में बैठी है, देखिए एकदम तैयार होके बिल्कुल खड़े हुए हैं ये। 2 ऑफ सॉर्ड्स, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि देखिए ये इंतज़ार शायद बढ़ता चला जाएगा, ये इंतज़ार ख़त्म नहीं होगा, ये इंतज़ार लंबा चला जाएगा अगर मनीषा को ध्यान में रखते हुए मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो मनीषा को मेन रोल में या फिर मनीषा का रोल कुछ ऐसा होना चाहिए जो इनको ऐसा लगे कि हाँ ये वुमेन सेंट्रिक है, ऐसा तो नहीं कहूँगी लेकिन यस इनको लगेगा या इट्स सेल्फ सेंट्रिक मेरे लिए है, बहुत शानदार सा है, मस्त दिख रही हुई, या मेरे टैलेंट को बहुत अच्छे से इन लोगों ने यूज़ किया है। ओके, उसको बहुत अच्छे से शोकेस किया है तो मज़ा आ गया। तो ऐसी ही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लास्ट सॉन्ग था उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है बंदी, बहुत कुछ दिखाया जा सकता था। आई डोंट नो यार उसके बारे में क्या बोलना, तो वैसा कुछ नहीं है। तो अभी ये पूरा ध्यान रखेंगे कि ये मस्त मेन उसमें दिखे, मेन लीग में दिखे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ही नोज़ फॉर अ फैक्ट दैट ओके शी में इन्हें ऐसा लगे कि ओ आई एम नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन अबाउट दिस प्रोजेक्ट और दिस गाय इज so keen on starting something with me, yes, so I have to keep him on hold for some time, keep him waiting unless I find this is something around me or this is something wherein yes I am also getting equal share, screen space, सब कुछ ऐसा ये सोच रही हैं, इन्हें ऐसा लगता है। तो ये आ रही है रीडिंग इनकी। हाय मेरे एल्विशा, एल्विश देखिए ये ना, ये बंदा क्या बोल रहा, ये बंदा देखो काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से इन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी वो ये कह रहे यार मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई क्या यार, आई एम सॉरी यार, और अरे यार छोटा मोटा मेरा एक छोटा मोटा कोई गिफ्ट भी अगर इनको दे रहे होंगे, छोटा मोटा साइज़ की बात नहीं है, ये कोशिश भी कर रहे हैं उनको किसी भी तरीके से पैम्पर करने को, ऐसा हो सकता है। और आजकल काफ़ी सजे धजे हैं ये, सज धज के, आई डोंट नो, लेकिन ये देखो छोटा सा पेज की एनर्जी थोड़ी सी इनोसेंट, ये प्यार के मामले में आई डोंट नो इनको कितना एक्सपीरियंस है लेकिन ये जो भी आते हैं पेज की एनर्जी में आते हैं, ये किंग की एनर्जी में भी आ सकते थे
इनको ये कप लेके नाइट की एनर्जी में भी आ सकते थे लेकिन ये छोटे छोटे बेबी स्टेप ले रहे हैं, है ना, ये पेज की एनर्जी में आए तो ये चुलबुला सा बहुत इसको सिंपल रखना चाहते। ये जो भी रिलेशनशिप इनकी है, प्यार की, मोहब्बत की, उसको ये सिंपल और अभी जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा कमिटमेंट देना या ऐसा, वैसा इनके दिमाग में नहीं है। ओके, तो ये वैसा ही कर रहे हैं। ऐसा बोल रहे जैसे मैं तो सीख रहा हूँ यार, मुझे तू सिखा, तू तो ऐसी दिख रही है देखो, जिसको सब कुछ आता है, जिसके पास पूरा अबंडेंस है ना, जिसने ऐसा लग रहा है जैसे कि इसको एक ट्रॉफ़ी मिल गई है, या फिर ये ऐसी बंदी है जिसको सर्टिफिकेट मिल गया है, ये ग्रेजुएट हो गई है अपने इस फील्ड में, और इसकी ये जो फ़ोटो है, और मैं तो सीख रहा हूँ यार तुझसे। ये ऐसी एनर्जी में है इनके साथ। ये ऑल्सो वॉन्ट्स टू लर्न सो मच फ्रॉम दिस गर्ल। पेजेस हमेशा लर्निंग स्टेज पे रहते हैं। चलो एनीवेज, बहुत ज़्यादा बोल दी मैंने। नेक्स्ट, क्या बात करते हो यार, ये दोनों बंदे हैं क्या है भैया। अब हमारी मनीषा थोड़ी खूबसूरत हो गई है, और तो इन लोगों को सबको बड़ा अट्रैक्शन आ रहा है। ये क्या है? तो ये ऐसा लग रहा है कि इन्हें सीरियसनेस में इंटरेस्ट ले रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इसको कोई भी ऐसा कैजुअल अप्रोच, कैजुअल प्रोजेक्ट या कैजुअल किस्म का रिलेशनशिप एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी वजह से ये होल्ड पे हैं सारी चीज़ें। तो ये ऐसा सोचते हैं मनीषा को लेकर। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि इनकी जनरल फीलिंग्स क्या हैं मनीषा को लेके। तो stay positive and stay focused, guys. Guys, there are a lot of people who are watching my video, I know it, okay? And I have already noticed through my dashboard that the number of subscribers are very less. And number of subscribers are so much, I'm telling you. That means you guys are watching, but you are not subscribing to my channel. My small request to you, please do subscribe to my channel. Help me grow my channel, okay? So this can be a small token from your side as a piece of gratitude towards my efforts which I put into every day, each single day I put in. तो थोड़ा सा ध्यान रखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ऑन करते हुए लाइक का बटन करो हिट, शेयर करो वीडियोस को उन सारे लोगों को शायद जिन्हें बहुत पसंद है ऐसी सारी रीडिंग, या जानना चाहते हैं वो इनकी ज़िंदगियों के बारे में, तो उनके साथ शेयर कीजिए। ओके, तो अब हम ये लेते हैं क्या कि भाई हमारे एल्विश की, हमारी मनीषा के लिए इन जनरल क्या फीलिंग्स है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये क्या मतलब हुआ हैं? ये क्या मतलब है, तो मुझे भी नहीं समझा। ये क्या इन जनरल में क्या सोच रहे भैया? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तलवार लेके क्या सोच क्या रहे हैं यहाँ भी? ऐसी एनर्जी में क्यों दिख रहे हैं आप? हाँ, और वो भी ये 5 ऑफ पेंटिकल्स। जनरल में आप ये क्या सोच रहे हो? माय गॉड, ये इनको ये ओ गॉड, समझ गई। तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये देखो, इनको चाहिए हमें, देखो अभी क्या था, इन जनरल मतलब क्या बोलना है उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, जो भी है। ऐसे वे अगर इनके बारे में अगर उनसे पूछा जाए क्या राय है, कि आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, तो उन्हें ऐसा लगता है कि देखिए ये जो है, ये हमेशा ये अपना कप लेके सबके साथ अपनी सिंपैथी दिखाती है, अफेक्शन दिखाती है, लव करती हैं, उनको केयर करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन उनको क्या मिलता है? उनको बहुत सारी जगहों से ऐसे इग्नोर किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, लेफ़्ट आउट जैसा फील किया जाता है। तो इन्हें थोड़ा सा एक दायरे में रहना चाहिए और थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड हो जाना चाहिए। एट द सेम टाइम अपने टर्म्स एंड कंडीशन रखने चाहिए, किसके साथ ऐसा रहना और किसके साथ ऐसा रहना, ये थोड़ा सा इन्हें सीखना चाहिए। ये ऐसा सोचते हैं, और अगर ये नहीं करती तो हमेशा इन्हें ऐसी ही फीलिंग आ सकती है कि अरे यार, मुझे ना तो कोई सीरियसली ले रहा है, ना ही मेरे इमोशंस को समझ रहा है,
और फिर मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, सपोर्ट नहीं दे रहा, और मैं ऐसा फील कर रही हूँ। तो इन जनरल ये ऐसा फील करते हैं इनको लेके। ओके, ओके। तो इन्हें ऐसा लगता है कि इसने अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए, नेम फेम पॉपुलैरिटी के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत लाइफ में बहुत काम भी किए हैं, और इससे एक थी ख्वाहिश कि कब उसे ऐसा एक्सपोजर मिले ताकि वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाए। ठीक है, तो ऐसे किसी चीज़ की इसको हमेशा से तलाश थी, हमेशा उस एनर्जी में वो वेट करती रही हमेशा। और क्या खूब रिज़ल्ट मिला उनको अपने उस काम का, मोहब्बत का, काम के लिए जो है डेडिकेशन, डिवोशन जो है उसका, क्या हसीन रिज़ल्ट मिल रहा है इसे। अभी उन्हें ये फ़ील हो रहा है, ये अभी करंट की फीलिंग है ये। और अगर इन जनरल अगर जब ये सब नहीं हुआ होता तो यही फील करते थे कि यार ये नेम फेम पॉपुलैरिटी पाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है, और हर तरीके से, हर टाइप से कोशिशें करती है, पर उन सब में इसकी ये वाली एनर्जी नहीं चेंज होती। वो ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, तो इन जनरल अगर इनकी एनर्जी हम चेक करें इनके लिए क्या है, तो देखिए ये क्या सोचते हैं कि इनको अपने लाइफ में अपने बारे में या किसी के भी साथ कनेक्शन में अगर ये आती हैं, तो ये देखिए कनेक्शन की बात है, किसी के भी साथ कनेक्शन में अगर ये आती है तो इसको पहले उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। बहुत जल्दी कर देती हैं डिसीजन लेने में, एकदम से किसी के लिए भी कोई फीलिंग आ जाती है, किसी के लिए भी पहली मुलाकात में ही एक पर्सनल कमेंट पास कर देती है, पहले ही बिना कुछ जाने समझे इमोशनल हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों से इन्हें बचना चाहिए, वो ये सोचते हैं। थोड़ा वेट करना चाहिए, वो ये सोचते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो बाहर से दिखती है उसमें बहुत सारे लूप होल्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हिडन हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, तो ये सब चीज़ें उसे पहले जानना चाहिए। अपने मैनेजरियल स्किल्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और बहुत ये थोड़ा सा एक ये जो चालाक वाला जो वो है, वो एक फैक्टर जो है वो यूज़ करके डिसीशंस लेने चाहिए। एकदम से जनरस होकर सबको सब कुछ लुटाने लगती हैं, वो नहीं करना चाहिए। ये ऐसा सोचते हैं उनके बारे में। सो विद दिस आई एंड माई रीडिंग। बट एक जैसे हमने अभिषेक के लिए लिया था क्या एडवाइस कार्ड, वैसे हम एल्विश के लिए भी ले लेते हैं। यहाँ से निकालती हूँ मैं एडवाइस कार्ड। जो आया है एल्विश को, वो आया है कि आप अपने काम में फोकस्ड रहिए। आपको बहुत 8 के बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स आएगा, और 8 पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो या तो अगर आप अपने आप को अपने लाइफ में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, बहुत अच्छा ग्रो करता हुआ देखना चाहते हो, तो बगैर मेहनत के तो नहीं होगा। ओके, मैं ये नहीं कह रही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है यार, इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी इंसान की चाहत कम नहीं होती है। वो अपने आप को और भी बड़ा ग्रो होता हुआ देखना चाहता है, अपना करियर ग्राफ ऊपर तक ऐसा जाता हुआ ही देखना चाहता है। लेकिन आपको रिज़ल्ट तभी मिलता है जब आप फोकस्ड रहते हैं, और बहुत ज़्यादा उसके उसके लिए आप डेडिकेटेड, डिवोटेड रहते हैं, हार्ड वर्क भी उतना ही करते हैं। उसके पहले आप रिज़ल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते ना। तो इनको यही बोला जा रहा है कि यू हैव नीड टू बी मोर फोकस्ड, और ज़्यादा फोकस हो जाइए अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चाहिए तो। और उसके लिए आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, विच इज़ वेरी नेसेसरी। विद दिस आई एंड माई रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे। आई विल कैच यू अगेन। अंटिल देन गाइस, प्लीज टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।